स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों आज 15 जुलाई हो गया है। आज के कुछ तमाम खबरों के ऊपर हम नजर डालेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के चलते सबसे पहले बड़ी खबर की और तो दोस्तों सबसे पहले बड़ी खबर ये है कि केंद्र सरकार ने हटाई पाबंदी। अब मास्क और पीपीई किट बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास फैब्रिक का भी होगा निर्यात। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने देश में फेस मास्क और निजी सुरक्षा किट यानी कि पीपीई किट की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए अहम फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने पीपीई किट और मास्क बनाने में इस्तेमाल किए जाने खास किस के नॉन वोवेन फैब्रिक के निर्यात से पाबंदी हटा दी है। उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इस फैसले की जानकारी दी है। बता दें कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में पीपीई किट और मास्क को अहम हथियार माना गया है। मार्च में भारत के पास पर्याप्त मात्रा में मास्क और पीपीई किट उपलब्ध नहीं थी। इसको देखते हुए इन्हें बनाने के इस्तेमाल होने वाले खास फैब्रिक के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई है। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते अपने अगली और बड़ी खबर की और तो अगली खबर ये है कि तो दोस्तों स्वच्छ भारत की बदौलत घट रहा है भूमि में प्रदूषण। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की रिपोर्ट में है दावा। दरअसल स्वच्छ भारत की बदौलत भूजल समेत सभी प्राकृतिक संसाधनों में प्रदूषण का स्तर घटने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों के खुले में शौच होने का नतीजा उत्साहजनक रहा है। इसके न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आया है बल्कि लाखों लोगों की जान बचाने में सफलता मिली है। यूनिसेफ समेत कई एजेंसियों की अध्ययन रिपोर्ट में इसका विस्तार से जिक्र है। यूनिसेफ के अध्ययन में स्वच्छ भारत मिशन के पर्यावरणीय का मूल्यांकन किया गया है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन का असल प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ा है। इसमें दूषित होते भूजल के स्तर में सुधार हुआ है। वहीं सतही जल का प्रदूषण भी घट रहा है। नीट प्रदूषित होते मिट्टी और वायु सहित पर्यावरण के सभी पहलुओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव दिखा है। खुले में शौच ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के स्वास्थ्य में सुधार आया है। गंदगी और दूसरे जल में उत्पन्न होने वाली बीमारियां पर अंकुश लगा है। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की और तो अगली खबर ये है कि तो दोस्तों पंजाब में नए गाइडलाइन जारी हुए हैं। शादी में सिर्फ 30 लोग व सामाजिक समारोहों में 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे। दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती स्थिति को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में पाबंदियों को लेकर आज नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने विवाह समारोह और सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर खास तौर से नए निर्देश दिए। नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह में केवल 30 लोग को शामिल होने की अनुमति होगी, जबकि सामाजिक कार्यक्रमों में व समारोहों में 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सरकार ने चेतावनी जारी की है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते अपने अगली और बड़ी खबर की और तो अगली खबर ये है कि तो दोस्तों सीबीएसई बोर्ड 12वीं के रिजल्ट जारी है। अगले 48 घंटे में आ सकते हैं 10वीं के परिणाम। तो दोस्तों सीबीएसई की तरफ से 10वीं के रिजल्ट किसी भी समय जारी करने को लेकर आधिकारिक घोषणा हो सकती है। जब सीबीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं रद्द की गयी थी तब बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। मतलब रिजल्ट अगले 48 घंटे में जारी किया जा सकता है। रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbsc.nic.in पर जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट अपने रोल नंबर की मदद से अपने नंबर चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते अपने अगली और बड़ी खबर की और तो अगली खबर ये है कि तो दोस्तों इनकम टैक्स को बड़ी राहत, सितंबर तक वेरीफाई कर सकते हैं पिछले 5 साल के आईटीआर। सीबीडीटी ने खुद जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने सोमवार को ऐलान किया है असेसमेंट ईयर 2015 से 16 से लेकर 2019-20 के बीच पेंडिंग ई फाइल्ड टैक्स रिटर्न के वेरिफिकेशन यानी कि आईटीआर वेरिफिकेशन में एक बार की छूट दी जाएगी। सीबीडीटी ने ये राहत आईटीआर भी नहीं भरे जाने की वजह से सीबीडीटी ने कहा कि टैक्स की तरफ से आईटीआर वी की वैलिड रसीद नहीं मिलने की वजह से बड़े स्तर पर ई फाइलिंग के जरिए दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न विभाग के पास पेंडिंग पड़े हैं। दरअसल कोरोना वायरस के मध्य लॉकडाउन की वजह से ये समस्या खड़ी हुई है। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते अपने अगली बड़ी खबर की और तो अगली खबर ये है कि तो दोस्तों अब बात करते कुछ वेदर रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों हरियाणा में मौसम 15 जुलाई के बाद जोर पकड़ेगा, मानसून होगी झमाझम बारिश। तो दोस्तों साथ ही आपको बता दे बिहार मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, राज्य की कई नदियां उफान पर है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में लगातार मौसम का कहर जारी है। मौसम विभाग ने समूचे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। विभाग ने सोमवार को भी कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई थी। इसके अलावा सुपौल, चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी सहित कई जिलों में वज्रपात की भी आशंका जताई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि इन इलाकों में गरज के साथ तेज बारिश की, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी है। साथ ही दोस्तों अगर संपूर्ण भारत 2020 के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो दरअसल दोस्तों अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम, कोकण, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के उत्तरी तटीय भागों, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर जबकि गुजरात में 1-2 जगहों पर मध्यम से बारिश होने की उम्मीद है। पूर्व उत्तर भारत में बाकी हिस्सों अंतर्राष्ट्रीय उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्व मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, केरल, आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। पूर्व गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू
जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, शेष गुजरात, पंजाब के कुछ हिस्सों और हरियाणा के कुछ स्थानों पर हल्की सी बारिश हो सकती है। दिल्ली के मौसम मुख्य शुष्क रहने की संभावना है। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते अपने अगली बड़ी खबर की और तो अगली खबर ये है कि तो दोस्तों अब बात करते हैं सोना चांदी के रेट के ऊपर। तो दोस्तों सोने का वायदा भाव में तेजी आई है, चांदी में भी चमक है। जाने क्या हो गई है कीमत। दरअसल दोस्तों वायदा बाजार में सोमवार को सोने के दाम में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के जुड़े मामले में वृद्धि चलते सेफ हेवन समझे जाने वाले सोने सबसे ज्यादा वायदा बाजार में पीली धातु के दाम में मजबूती देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को दोपहर 1:40 बजे के आसपास 5 अगस्त के कॉन्ट्रैक्टर वाले सोने का वायदा भाव 140 रुपए 0.29% की तेजी के साथ 49,003 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा गया है। वही 5 अक्टूबर 2020 के अनुबंध सोना 97 रुपए या 0.20% की तेजी के साथ 49,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं चांदी के भाव के ऊपर। तो दोस्तों वायदा कारोबार में चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। MCX के आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 1:45 बजे के आसपास 4 सितंबर 2020 को डिलीवरी वाला चांदी 219 रुपए यानी 1.79% की तेजी के साथ 52,281 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पहुंच गई। तो दोस्तों अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल की रेट्स के ऊपर। तो दोस्तों डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में डीजल 11 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। दरअसल दोस्तों आज तेल कंपनी ने डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में डीजल आज 11 पैसे महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के साथ राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत 81.5 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। हालांकि आज पेट्रोल की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। रविवार को भी डीजल की कीमतों में 16 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते अपने अगली बड़ी खबर की और तो अगली खबर ये है कि तो दोस्तों बात करते हैं चीनी वायरस के ऊपर। तो दोस्तों देश में कोरोना के मामले 9 लाख के पार हो गए हैं। सिर्फ 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा केस बढ़े हैं। भारत अब दुनिया का दूसरा देश हो गया है जहाँ हर रोज सबसे ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। लगातार चौथे दिन 27,000 से ज्यादा मामले बढ़े हैं। 17,000 मरीज ठीक भी हो गए हैं। श्रीनगर में रेड जोन इलाके सील हो चुके हैं। कुल 9.7 लाख केस। तो दोस्तों आपको बता दें देश में कोरोना से कितने मौतें हुई है। तो दोस्तों देश में कोरोना से 23,727 मौतें हो गई है। लगातार चौथे दिन 500 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में मरने वालों की आंकड़ा 2,000 के पार हो चुका है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 66 मौतें हुई है। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बताते केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कोविड-19 का इलाज करना होगा सस्ता। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड-19 के सस्ते इलाज को लेकर बड़ा फैसला किया है। इसके तहत केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना CGHS के तहत पैनल में शामिल किए गए अस्पताल फ्यूचर में लाभार्थियों से कोविड-19 का इलाज के लिए राज्य सरकार की ओर से तय दर के मुताबिक शुल्क वसूल कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते अपने अगली बड़ी खबर की और तो अगली खबर ये है कि तो दोस्तों अब गूगल असिस्टेंट की मदद से आप कर पाएंगे व्हाट्सएप वीडियो कॉल। कहना बस होगा हे गूगल मेक ए व्हाट्सएप वीडियो कॉल टू कॉन्टेक्ट नेम आपको देना होगा। इसके साथ दोस्तों सुंदर पिचाई ने कि प्रधानमंत्री मोदी से बात डिजिटल इंडिया में इतने करोड़ निवेश करेगा गूगल। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने डिजिटल इंडिया पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद सुंदर पिचाई ने घोषणा की है कि गूगल देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो दोस्तों आज के समाचार ये समाप्त होते हैं। तो दोस्तों अगर आप सच्चे भारतीय तो दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे साथ ऐसे बने रहना है तो हमारे साथ सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन ना दबाना भूले ताकि आप लेटेस्ट खबरों के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।